देव की जय। सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ पंचग्रंथी में अंश विचार में क्रम नंबर 500 तक टीका पूर्ण हो चुका है। अब आगे चलता है गुरु की दया से। ऐसा ढिढोरा शहर फिराई, त्रिविधि वेदक चाल चलाई। क्रम नंबर 501। ऐसी कल्पित बातों की रोचक भयानक वाणी का प्रचार ढिढोरा पीट पीट कर संसार रूपी शहर में कर दिए और वेदवादियों ने कर्म, उपासना, योग इन 3 मार्गों की चाल व साधना वेद प्रमाण से चला दी। इसी में सारे संसारी लोग भूले दूसरों को भुलाते रहे और इन माया बिगुरबा लोगों ने जाल डाल दिया। जो अकुलाय राज इनकेरा, वेद जान जाई तेहि घेरा। क्रम नंबर 502। जो कोई मनुष्य संसार में नाना दुख कष्ट कलेश पा करके व्याकुल थे, वे सब इन गुरबा लोगों के राज रूप मत पंथ में चले गए और दुख रूप रोगों के नाशक सुखदाता वैद्य या गुरु ज्ञान करके या समझ के उन गुरबा लोगों की शरण में जाकर उन्हें घेर लिए या उनके घेरा में जाकर पड़ गए। इसी धोखे में संसारियों का पूरा जीवन बर्बाद हो गया। सार भेद को जान ही नहीं पाए और धोखे में ही सारा समय गया। मन बच कर्म वेद ढिंग जाई, व्यथा पीड़ा सब कह के सुनाई। क्रम नंबर 503। मन से, वचन से, कर्म से भक्ति भाव दृढ़ करके योगी ज्ञानी भक्त वेद रूप गुरबा लोगों के पास व नजदीक में जाकर अपने अपने रोग शोक चाहना तन मन के दुख दर्द का हाल सब कह करके सुनाए और सुख प्राप्ति के उपाय पूछने लगे। बेहस वेद कहा मुखवाणी, भली प्रकार हम औषध जानी। ऐसे अज्ञानी मनुष्यों के रोग सुख करके वेद रूप गुरबा लोग प्रसन्न खुश होकर हंसते हुए मुख खोल करके मुख्य मुख्य बात कहने लगे कि हे भाइयों, हमने तुम्हारे रोग को अब भली भांति जान लिया है तथा इसी औषधि रूप उपदेश को ही आप मानते रहो और हमारे उपदेश को अपने हृदय में धारण कर लो। आपके सभी प्रकार के रोग कट जाएंगे और आप भवबंधनों से छूट जाओगे। पशु पक्षी सब सन्मुख आवे, परसत जड़ी सो रोग नसावे। क्रम नंबर 505। पशु पक्षी मनुष्य आदि से लेकर सब प्राणी में जो कोई हमारे और भगवान के सम्मुख में शरण होकर आ जाते हैं सो सुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे राम नाम रूपी जड़ी बूटी लेते ही व छूते ही उसे प्राप्त करते ही उसके प्रताप से सब संसार के रोग समूल जड़ से नाश हो जाते हैं। ऐसी गप्पें ये मायावी गुरबा लोग लगाते हैं। बूटी नाम सुनो जो पावे, छिन में कष्ट सब दूर बहावे। क्रम नंबर 506। राम का गुप्त नाम ही महान बूटी है। उस तारक मंत्र को जो कोई गुरु से दीक्षा में सुन पाता है, उस भक्त के सर कष्ट आवागमन के दुख सब क्षण भर में ही दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। अर्थात राम नाम के प्रताप से कष्ट सब बहकर दूर हो जाते हैं। महिमा जड़ी की जाए न बरणी, धन्य नाम भव सागर तरणी। राम नाम रूपी जड़ी बूटी की तथा आत्मज्ञान उपदेश की महिमा अपार है।
उसका महत्व वर्णन किया जा नहीं सकता है। भव सागर धारा को पार उतारने के लिए नौका या महान जहाज रूप इस राम नाम को अपने ध्यान में जो लाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। सुनत बचन रोगी हर साई, वैद्य प्रसाद रोग अब जाई। गुरबा लोगों के ऐसे ऐसे रोचक वाणी उपदेश के वचन सुनकर उनके अंदर भारी खुशी हुई कि अब हमारे सभी प्रकार के रोग कट जाएंगे। अब वैद्य रूप गुरबा लोगों के कृपा प्रसाद से या दया से हमारे सारे रोग उड़ जाएंगे। ज्यों ज्यों महिमा सुनावही त्यों त्यों होई अभिलाष, जो चाहे सो औषधि गुप्त रखे नहीं भास। सभी प्रकार के रोग कटेंगे, किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं आएगी। और जैसे जैसे वो सुनाने लगे और तैसे तैसे संसारी लोग सीधे साधे उनके चक्कर में पड़ने लगे और जा जा करके सुनने लगे। ओम रामाय नमः, ओम शिवाय नमः आदि फुस 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 कान में 3 फूंक मार दिए और कहने लगे कि ये हमने तुम्हें महामंत्र की दीक्षा दी है, इसको गुप्त रखना, मन ही मन जप करना, इससे आपके सारे रोग कट जाएंगे। ऐसा धोखा दिया इन मायावी गुरबा लोगों ने कि बहुत बुरी तरह मनुष्य का हृदय गंदा हो गया। जिज्ञासु शिष्य और गुरबा लोगों के प्रश्नोत्तर चौपाई 27 खंड 27। ब्रह्म की गुरबा का उत्तर। लगन सोधि तो ही औषध दे हूँ, तोहरे रास की मुरी बने हूँ। यहाँ पर गुरबा लोगों के गठने का तरीका जाल खुलासा करके बतलाते हैं। पूर्व साखी में दीक्षा को गुप्त रखना पड़ेगा, ऐसा गुरबा लोगों ने कहा था। सो बात भी मंजूर करके कोई जिज्ञासु भाव से शिष्य बनने को गुरबा लोगों के पास में गया और अपना अभिप्राय बतलाया। तब गुरबा लोग कहने लगे कि तुम अभी जल्दी मत करो, नहीं घबराओगे। मैं तुम्हें शुभ लगन मुहूर्त शोध करके दिन ठहरा कर औषधि रूपी दीक्षा मंत्र का उपदेश दूंगा। तुम्हारा क्या नाम है? उस नाम राशि के अनुसार ग्रह नक्षत्र शोध कर मैं अभी तुम्हारे लिए यंत्र या ताबीज बनाऊंगा और फिर उत्तम घड़ी में तुम्हें उसे पहना कर अपना शिष्य बना के मैं तुमको मंत्र सब विधि से बताऊंगा, आपके सारे रोग कट जाएंगे। जिज्ञासु शिष्य का प्रश्न चौपाई। पूछे प्रजा वैद्य जी कहू, रास लगन काहे चित चहु। आप सब पूछने लगे, पूछे प्रजा वैद्य जी कहू और रास लगन काहे को चित चहु। गुरबा वचन सुनकर प्रजा रूप शिष्य वर्ग पूछने लगे कि हे वैद्य गुरुजी, यह तो बताइए कि उपदेश देने के लिए राशि फल लगन मुहूर्त दिन बार कल्पना की चित्त में चाहना या इच्छा आप क्यों करते हैं? इन सब की आपको क्या जरूरत है? अरे आप तो गुरु हैं, आपका भाव हो तो दीक्षा दीजिए और ना हो तो मत दीजिए। जो जल सत्य अनल प्रभु मेरे, सब दिन शीतल तपन निवेरे। हे प्रभु, जो जल सत्य ही है तो हर दिन ही वो तो प्यास मिटाएगा, हर दिन ही नहाने से शीतलता आएगी, है ना। तो फिर इसी प्रकार से आपका उपदेश सत्य है तो हर दिन ही हमको शांति मिलेगी, फिर लग्न मुहूर्त की क्या जरूरत है। जेहि औषधि महिमा अति भाखव, लगन आधुनिक काहिक राखव। यही औषध महिमा अति भाखव और लगन आधीन काहिक राखव। यह बताइए, आपने पहले जिस औषधि को राम रसायन
परमेश्वर व्यापक एक ही आत्मा सब में ओतपोत भरा हुआ है, ऐसा कह दिया। फिर लग्न में मुहूर्त रखने की क्या जरूरत है, कोई जगह खाली है ही नहीं, है ना। बिल्कुल इस प्रकार से जो भ्रमाते भुलाते हैं। ब्रह्मिक गुरबा का उत्तर चौपाई। कहे वैद्य तुम भेद न पावा, कहे वैद्य तुम भेद न पावा, समय पाए के जड़ी उपावा। वैद्य गुरबा लोग कहते हैं कि हे शिष्यों सुनो, तुम लोग अज्ञानी हो, इससे हमारे भेद व मतलब को जान नहीं पाते हो। तुमने हमारी बात का भेद तो कुछ जाना ही नहीं है ना। जो पूछे हो तो सुनो, समय पाकर ही गुणकारी बड़ी बड़ी जड़ी बूटी उखाड़ी जाती हैं, तभी कार्य सफल होता है। वैसे ही दीक्षा उपदेश मंत्र भी शुभ घड़ी शुभ समय पाकर के ही दिया जाता है, समय पाकर ही ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा जानो। जाहि समय जो वस्तु अधिकारी, बहुविध बल सो वस्तु निहारी। जिस समय समय में जो जो वस्तु पदार्थ विशेष उत्पन्न होने का समय रहता है, वही वही ज्यादा बढ़कर फैल जाता है। वैसा ही जो वैसा उपदेश का अधिकारी होता है, उसको वैसे ही समय में दीक्षा दी जाती है। इसलिए आप बहुत बड़े शिष्य हो और मेरे पास में आए हो, तो सही ठिकाने से आपको औषधि दी जाएगी। ऐसे थोड़ो कि कभी किसी के सामने दे दो, है ना। इसलिए मैं समय पाकर के ही दूंगा। गर्मी समय अनल प्रचंडा, समय शीत जल शीतल पिंडा। जैसे गर्मी के समय पर अनल प्रचंड हो जाती है, इसी प्रकार से जब वर्षा के समय पे और जल शीतलता देता है, इसी प्रकार से समय आने पर जो हमारा उपदेश रूपी जो औषधि है, वो हृदय को शांत कर देती है। जिज्ञासु शिष्य का प्रश्न चौपाई। प्रजा पूछे कहो समझाई, गर्मी दिन जो गर्मी पाई। शिष्यों ने पूछा कि हे गुरुजी, यह बात हमें ठीक से समझा कर कहिए कि गर्मी के दिनों में बहुत उष्णता बढ़ के गर्मी होने पर शरीर में ज्यादा गर्मी आ जाने पर या गर्मी पाने से घबराहट होती है। प्रजा पूछे अहो समझाई, और गर्मी दिन जो गर्मी पाई वो तो होती है। इसमें क्या बड़ी बात रही। तहाँ तृषा बहु धूप के मारे, जल पाए सुख होई हमारे। ऐसे समय पर जब जल मिल जाता है तो तुरंत शीतलता आती है, उसके लिए कोई समय तो रुक खोजना पड़ता है। ठंडी के दिन में जब ठंडी लगती है तो आग जला लो, तुरंत गर्मी आ जाती है। इस पर गर्मी के जल में जब प्यास लगती है गर्मी के दिनों में, तो जल पीते ही शीतलता आती है, नहाते ही ठंडक लग जाती है ना। उसके लिए दिन मुहूर्त खोजने की क्या जरूरत है, बताओ गुरुजी। जाहे शीत अनल अधिकारी, तहाँ अनल जीव करत सुखारी। और जाए शीत अनल अधिकारी, तुरंत ही शीतलता आ जाती है जल पीने से, और गर्म और आग के पास बैठने से तुरंत गर्मी वो ठंडक भाग जाती है। ता अनल जीव करत सुखारी, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। फिर लगन शोधना, मुहूर्त खोजना, ये करना वो करना, ये तो हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जो जय समय वस्तु बलदाई, तह संयोग कष्ट अधिकाई। और जिस समय जो वस्तु का जो होता है, उस समय ते ही वस्तु का और आधा ज्यादा होता है। जो जय समय वस्तु बलदाई, और ते संयोग कष्ट अधिकाई। जो वस्तु जिस समय में बल व शक्ति देने वाली होती है, उस समय वह संबंध पा करके और प्रचंड तेज हो जाती है। जैसे गर्मी समय में उष्णता व अंगार का ही संयोग मिलने पर
और प्राणी को ज्यादा ही कष्ट होता है। तथा ठंडे समय में और शीतल जल, ठंडी हवा और बर्फीली देश में यदि कोई चला जाए तो वहां पर भी कष्ट होता है, दुख देने वाला होता है। वैसे ही अज्ञानी को अज्ञान भ्रम ही और भी लाभ देने से वह सुखी कभी हो नहीं सकेगा, किंतु ज्यादा दुख पाएगा। इसलिए हमको तो आपकी ज्यादा बात समझ में नहीं आ रही है। यदि आप सत्य का उपदेश दें तो हम सुनने को तैयार हैं, नहीं तो भ्रम से तो हमारा दुख बढ़ता ही चला जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।